हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन ने इंटीग्रेशंस का कुछ प्रॉब्लम्स आंसर करने वाले। इंटीग्रेशंस के बारे में तो आपको पता है, हर स्टेट बोर्ड में, एनसीईआरटी में, सीबीएसई में, वैसे ही जेईई के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस इंपॉर्टेंट चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास अपन ने लास्ट क्लास में प्रूव किए थे लेक्चर नंबर 40 में। लेक्चर नंबर 40 में अपन ने कौन से फॉर्मूलास प्रूव किए थे? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या था फॉर्मूला, बताओ बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लास्ट क्लास में अपन ने क्या करके प्रूव किए थे? x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। वैसे और एक फॉर्मूला भी प्रूव किया अपन ने, क्या है वो फॉर्मूला, जल्दी बता दो बेटा। गुड, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या है इसका आंसर? x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ स्पीक आउट, ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ मॉड ऑफ, वेरी नाइस, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी नाइस, प्लस सी। वन मोर फॉर्मूला इज देयर, व्हाट इज दैट? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x square minus a square. This one is a square minus x square. For a square minus x square purpose, we get sine inverse. In the proof of integration of square root of x square minus a square, what is the formula for that? That is x/2 multiplied by square root of x square minus a square, right? x square minus a square plus है क्या? नेवर, क्या रहता है? माइनस, डोंट फॉरगेट दैट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में माइनस रहेगा, बाकी दोनों में पॉजिटिव। क्या है बेटा? ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेरी नाइस, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। फिर ये तीनों फॉर्मूलास अपन ने लास्ट क्लास में प्रूव किए, तो ये तीनों फॉर्मूलास पे डिपेंडेंट आंसर्स कैसा करना चाहिए देखेंगे। फिर कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जिन एग्जांपल्स लेके अपन ने ये फॉर्मूला यूज करके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। फिर वो एग्जांपल्स लेके आंसर्स प्रूफ करने से पहले फिर से वही बात करने वाले हो सर आप? हाँ बेटा, मैं वही बात करने वाला हूं। कौन सा? इस रेड्डी सर का जो रिक्वेस्ट है आपसे। क्या रिक्वेस्ट है? वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। साथ में ही जो भी कमेंट्स रहेगा कमेंट बॉक्स में कंपलसरी लिख के बताएंगे। ये छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और मुझे उम्मीद है कि मेरा रिक्वेस्ट को आप फुलफिल करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। देन क्वेश्चंस क्या लेते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैंने प्रूफ करने के लिए, जो आज इसका आंसर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3। सर इसका डायरेक्टली अपन ने स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन 1/2√x 5x स्क्वायर प्लस 3 का 10x मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं लिख सकते, डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट के इंटरनल में लीनियर रहा तो अपन डायरेक्टली आंसर कर सकते, लेकिन बट लीनियर है क्या प्रेजेंट? नहीं है। जब लीनियर छोड़ के कौन सा भी दूसरा रहता है तो अपन आंसर डायरेक्टली नहीं कर सकते। कंपलसरी क्या करना है? ये फॉर्मूलास को अप्लाई करना है। फिर उस फॉर्मूलास को अप्लाई करने के लिए आंसर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है अपन क्या करके लेते? जनरली इंटीग्रल फंक्शन है तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3 बराबर है dx। अभी इस फॉर्मेट में दिखना चाहिए तो कैसा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जैसा। तो उसके पहले भूलना मत
क्योंकि ये फॉर्मूलास में डिनोमिनेटर में कहा लिखते बैठेंगे अपन ने, क्योंकि लेंथी फॉर्मूला है तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में जो भी प्रेजेंट रहेगा कांस्टेंट, वो कांस्टेंट को पहले बाहर निकालना है, उसके बाद में ही मेथड अप्लाई करना है, पहले नहीं करना है। दैट इज इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 5 को बाहर निकाल दे रहा हूं स्क्वायर रूट के अंदर ही, 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही बाहर निकाल दिया, फिर क्या रह गया एक्स स्क्वायर रह गया प्लस 3/5 dx। अभी ये 5 को स्क्वायर रूट के बाहर लिखे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 को अपन कैसा लिखना चाहिए, ए स्क्वायर के जैसा, मीन स्क्वायर में लिखना है। स्क्वायर में लिखना है तो क्या करके लिखते, √3/5 का होल स्क्वायर करके लिख सकते बेटा, लिख सकते ना, एग्जैक्टली रूट स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए तो क्या हो जाएगा 3/5। अभी ये कौन से फॉर्मूला में दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, लिखो क्या इधर फॉर्मूला, नहीं जरूरत नहीं क्योंकि इधर लिखा हुआ है, अदरवाइज चाहिए तो लिख देता हूं, वी नो और वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल्स क्या है फॉर्मूला, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बताओ ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ मॉड ऑफ क्या होता है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अप्लाई कर दो फिर ये फॉर्मूला। चलो इस क्वेश्चन अपना जो इंटीग्रल फंक्शन है उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। अप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू बताओ बेटा x/2, x के जगह पर क्या है x ही है, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर राइट, प्लस ए के पोजीशन में क्या है √3/5 होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए के जगह पर क्या है √3/5 होल स्क्वायर अपॉन 2 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स के जगह पर एक्स है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर क्या है √3/5 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। x के जगह पर x प्रेजेंट है, x के पोजीशन में x है तो x के हर जगह पर अपन ने x ही लिखे, कुछ चेंजेस नहीं किए। a के पोजीशन में अपने पास √3/5 है तो a के पोजीशन में अपन ने √3/5 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा कैलकुलेशंस होता है तो वो कैलकुलेशंस कर लेते, बस हो ही गया आंसर। दैट इज x/2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी टोटल स्क्वायर रूट है ये, मैंने ओनली 3 को लिखा था, देन स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 का होल स्क्वायर 3/5 प्लस 3/5 का √3/5 का होल स्क्वायर 3/5, 5 2 जा एग्जैक्टली 3/5 2 जा 10 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस √3/5 का होल स्क्वायर 3/5 प्लस कांस्टेंट c। आ गया रिजल्ट, इजीली आ गया ना रिजल्ट। हाँ बेटा वो इतना ही इजीली आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्या किया अपन ने, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5x² प्लस 3। अगर ये फॉर्मूला से याद नहीं रहा तो कुछ नहीं कर सकते। कंपल्सरी क्या होना है, वो फॉर्मूलास अगर अपन को याद है तो ये आंसर कर सकते। कुछ भी करेंगे हम ऐसे नहीं 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 ऐसा नहीं जमता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी क्या अभी याद रहने वाला नहीं है, काफी सारे क्वेश्चंस का अपन प्रैक्टिस करने के बाद ही याद रहेगा, उसके लिए काफी टाइम देना पड़ता है। देन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5x² प्लस 3। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में 5 है तो पहले अपन ने ये 5 को कॉमन निकालना था। 5 को कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन का 5 तो निकल गया लेकिन 3/5 हो गया ये। फिर ये एक्स स्क्वायर के जैसा है, ये स्क्वायर के जैसा चाहिए करके 3/5 को स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 का होल स्क्वायर लिखे साइमल्टेनियसली जो स्क्वायर रूट के अंडर में कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 करके रह गया।
अभी आपको जो फॉर्मूला पता है कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो ये फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला इसका, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर x के जगह पर अपने पास में x है तो x के पोजीशन में x ही लिखा है। a के पोजीशन में अपने पास में स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 है तो a के पोजीशन में स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 लिखा है। स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 का स्क्वायर 3/5 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 का स्क्वायर 3/5 हो गया, लेकिन अपॉन 2 रहने के कारण 2 5 से कितना हो गया, 10 हो गया। log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 का होल स्क्वायर 3/5। ये आ गया रिजल्ट अपना। मीन्स इस मेथड में अपन डायरेक्टली फॉर्मूला से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ले रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या ले रहे हो सर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स पावर ऑफ 6 लेता हूं बेटा। चलो इसका आंसर करते हैं अपन ने। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन विथ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स पावर ऑफ 6। सर इसका आंसर कैसा फाइंड आउट कर, बहुत सिंपल है बेटा आंसर फाइंड आउट करना, उसके लिए ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। पहले तो जो दिया हुआ है उसको इंटीग्रल फंक्शन करके लिख लिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, बताओ क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर है लेकिन एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं एक्स पावर ऑफ 6 है सर, इसीलिए तो हम सोच रहे हैं। सोचने का जरूरत नहीं है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्रोडक्ट में, तो एक्स क्यूब इक्वल टू टी लेता हूं। उससे पहले फिर उसी मेथड में तो लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ किसे लिखे, एक्स पावर ऑफ 6 को, एक्स पावर ऑफ 6 को क्या करके लिखे, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर डीएक्स लिख दो, एक्स स्क्वायर डीएक्स। चलो एक्स क्यूब इक्वल टू टी लेते हो तो हाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में 3 के साथ में डीएक्स इक्वल टू डी हो जाएगा। ये कंपलसरी पुटअप करना है तो ये आंसर आएगा, तो पुटअप कर देता हूं। पुट क्या पुटअप करना है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, देन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स का dx इक्वल टू dt। 3x स्क्वायर है क्या अपने पास प्रोडक्ट में, नहीं है ना सर, प्रोडक्ट में 3x स्क्वायर नहीं रहा तो 3 इधर क्या कर रहा, मल्टीप्लाई कर रहा, उधर गए तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर dx इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, dt/3। ये तो लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं ना, तो लिख देता हूं देयरफॉर I इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब को क्या लिया अपन ने, टी, एक्स क्यूब का क्या है, स्क्वायर है, एक्स क्यूब को टी लिए तो टी का स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर डीएक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, dt/3। क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब इक्वल टू टी लिए तो 3x स्क्वायर डीएक्स इक्वल क्या हो गया, dt डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल क्या हो रहा, dt/3। आगे फॉर्मूला में, हाँ कौन से फॉर्मूला में, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। अच्छा उससे पहले 1/3 को कॉमन बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। लिख दूं क्या डायरेक्टली फॉर्मूला में, देयरफॉर दैट इज 1/3, तो मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज, फॉर्मूला यहीं पर है बेटा, कौन सा, फर्स्ट वन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, x/2, एक्स के जगह पर क्या है, t/2, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर टी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, एक्स के जगह पर क्या है, t है, a के जगह पर क्या है, यही है, t/a प्लस c। सर आंसर आ गया क्या, नहीं ये 1/3 है पहले, तो इसके लिए मैंने ये ब्रैकेट इधर क्लोज करके बाहर c रख दिया। लिख सकते हैं सर वैसा, हाँ कहीं पे भी लिख सकते हैं, उससे कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। सर लेफ्ट साइड में भी लिखते हैं हम, लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में लिखो राइट साइड में लिखो, कांस्टेंट किधर भी लिए तो फर्क गिरने वाला नहीं है, उसका आंसर में कुछ फर्क आने वाला नहीं है।
तो ठीक है, फिर अपन ने टी को रिप्लेस करने का रह गया ना, फिर टी को रिप्लेस कर देते। टी क्या है? एक्स क्यूब। क्या हो जाएगा? 1/3 टी का जगह पर एक्स क्यूब अपॉन 2 3 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी इज एक्स क्यूब। टी स्क्वायर बोले तो एक्स पावर ऑफ 6, टी है एक्स क्यूब, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स पावर ऑफ 6 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 3 6 साइन इनवर्स ऑफ टी के जगह पर एक्स क्यूब अपॉन ए प्लस कांस्टेंट सी। बहुत सिंपल है ना, फॉर्मूला पता रहा तो? फॉर्मूला पता रहना ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला पता रहा तो सब सिंपल ही है, लेकिन फॉर्मूला से याद रखने के लिए ही अपन को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। करना ही है, इन एनी सिचुएशन करना है, देयर इज नो डाउट, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। फिर इंसान की जिंदगी जी रहे तो कुछ करेंगे ही ना, पक्का करेंगे। मेरे स्टूडेंट्स तो कंपलसरी करेंगे, उसमें कुछ डाउट रखने का जरूरत है ही नहीं। डू दैट। देन और एक बार इसका रिपीट कर लेंगे। अपन ने क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स पावर ऑफ 6। फिर इसमें एक्स पावर ऑफ 6 है, हाँ एक्स पावर ऑफ 6 है तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अपन को जो फॉर्मूला में बैठेगा तो कौन सा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठेगा। एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठेगा बोले तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। करके एक्स पावर ऑफ 6 को एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिखा। एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिखे तो एक्स क्यूब इक्वल टू टी ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी टी बाई 3, ये लिख दिया। अभी आ गए अपने फॉर्मूला में इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसे। पहले तो ये 1/3 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्या हो जाएगा? x/2, 1/3 तो वैसे लिख दिया। x/2 बोले तो x के जगह पर है t/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए टी बाई ए। टी के जगह पर क्या रिप्लेस करने का रहेगा? एक्स क्यूब, वो रिप्लेस कर दिए। बहुत कम स्टेप्स में इजीली आंसर आ गया है ना। और भी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम ले रहा हूं बेटा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस एक्स dx। सर इसका आंसर कैसा करना है? x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस एक्स है ना। हाँ, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किए थे क्या इससे पहले अपन ने? कब? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जब था स्क्वायर रूट में, तो अभी भी वही फॉर्मेट अप्लाई करना है। कैसा सर? वो याद नहीं आ रहा है, अभी याद दिलाता ना मैं कैसा करना चाहिए। आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आई करके ले लूं, इंटीग्रल फंक्शन है तो आई करके ले लिया। स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस एक्स dx। ये जो इंटरनल में है इसका आंसर करना है ना, तो उसको सेपरेटली लिख लेता ना फिर। देयरफॉर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस एक्स, इसका ही करना है ना। इट इज इक्वल x इंटू 7 7x, x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 7 21, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x। बराबर है। नेक्स्ट क्या करना है? माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, प्लस 7x प्लस 3x कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा प्लस 10x हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया। माइनस 21 वो भी लिख दिया। फिर अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं अपन? एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में जो है कांस्टेंट उसको कॉमन निकालते हैं। ओनली +1 रहा तो कॉमन नहीं निकालते, लेकिन +1 है क्या? नहीं। क्या है? -1 है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। फिर -1 को कॉमन निकालना पड़ेगा ना, माइनस को कॉमन निकाल दिया। क्या रह गया? एक्स स्क्वायर प्लस अपन माइनस माइनस 10x माइनस अपन माइनस प्लस 21। अभी नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है बेटा? परफेक्ट स्क्वायर बनाने को जा रहे हैं अपन, है ना। कौन सा? परफेक्ट स्क्वायर। तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 10x को वैसे ही लिख के x के मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म प्रेजेंट है, कांस्टेंट जो भी प्रेजेंट है, उसका अपॉन 2 होल स्क्वायर को ऐड करते और सब्ट्रैक्ट करते हैं। x के मल्टीप्लिकेशन में क्या है? फिर
10/2 होल स्क्वायर ऐड कर दिया और वेरी नाइस सब्ट्रैक्ट कर दिए, जो +21 है एज इट इज लिख दिए। दैट इज इक्वस्ट माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी क्या हो रहा फिर 10/2 बोले तो 5, बोले तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स x माइनस 10/2 इज 5 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड किए तो क्या आने वाला है, ये वाला 3 टर्म्स, क्योंकि ये माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है मीन्स परफेक्ट स्क्वायर बना लिया अपन, राइट। माइनस माइनस 10/2 इज 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 21, दैट इज इक्वल माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस 21 -4। -4 को क्या लिख सकते, -2 स्क्वायर लिख सकते बेटा, एग्जैक्टली। देन माइनस को अंदर शिफ्ट कर देता हूं क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है तो माइनस को अंदर शिफ्ट कर देता हूं। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस ऑफ x माइनस 5 का होल स्क्वायर। मीन्स ये टर्म्स के पोजीशन में अपन ने ये लिख सकते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो रहा बताओ बेटा, यस, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू 7 माइनस x इज 2 स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर। चलो अभी क्या रह गया, सिंपली सर फॉर्मूला में रिप्लेस करने का रह गया। कौन सा फॉर्मूला में बैठेगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला में। वी नो, चलो फॉर्मूला लिख लेता हूं, वी हैव और वी नो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ बेटा फॉर्मूला क्या है, क्या है, गुड, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। अच्छा, x के जगह पर क्या है फिर अपने पास, x माइनस 5 है, x के पोजीशन में x माइनस 5, a के पोजीशन में 2। फिर इस आंसर में x के जगह पर x माइनस 5, a के पोजीशन में 2 लिख देता हूं, तो अपना आंसर आ गया ना। देयरफॉर i इज इक्वल्स x/2, x के जगह पर x माइनस 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर, प्लस प्लस a स्क्वायर बाय 2 2 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, x के जगह पर है x माइनस 5, a के जगह पर है 2 प्लस c। अच्छा सर 2 स्क्वायर बोले तो 4/2 2 हो रहा ना, इसको लिख देते, ठीक है बेटा लिख रहा हूं, i इज इक्वल x माइनस 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर इज नथिंग बट x माइनस 3 इंटू 7 माइनस x माइनस 3 इंटू 7 माइनस x प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4/2 इज गुड 2, क्या रह गया, और साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 5/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। आ गया रिजल्ट, बहुत सिंपल है ना। इसी मेथड्स में अपन ने आंसर्स फाइंड आउट करना है, और भी करना है ना, ठीक है। और एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैंने, कौन सा क्वेश्चन ले रहे हो सर, स्क्वायर रूट के अंडर में ही ले लेते अपन ने। 4th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 पावर ऑफ x इंटू 4 पावर ऑफ x प्लस 4 लेता हूं। अरे ये क्या है सर, 4 4 4, हाँ छोटा सा लॉजिक है तो उस क्वेश्चन को ले लेता हूं। क्या है सर लॉजिक उसमें, सिंपली इस क्वेश्चन का जब आंसर करेंगे तो 4 पावर ऑफ x है, 4 पावर ऑफ x को क्या लिख सकते हैं अपन वो देखेंगे, उसके बाद में उसका जो रिक्वायर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे, है ना। करते फिर आंसर, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आंसर। क्या करके लिखते हैं रेड्डी सर, हरदम i इज इक्वल करके, हरदम लिखते हो सर आप, लेट i इज इक्वल, लेट i इज इक्वल। टाइम पास नहीं है बेटा, इंटीग्रल फंक्शन है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे, ये i अपना रिजल्ट है, i अपना रिजल्ट है, फिर जो क्वेश्चन है उसका आंसर वही है। देन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 पावर ऑफ x इंटू 4 पावर ऑफ x प्लस 4 dx। ये भी 4 पावर ऑफ x है,
4 पावर ऑफ एक्स को अपन ने 2 स्क्वायर होल पावर ऑफ एक्स लिख सकते क्या बेटा? लिख सकते ना। 4 पावर ऑफ एक्स को 2 स्क्वायर होल पावर ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और ए पावर ऑफ बी होल पावर ऑफ सी को अपन ने ए पावर ऑफ बी सी लिख सकते क्या? लिख सकते। ए पावर ऑफ बी होल पावर ऑफ सी को जब ए पावर ऑफ बी सी लिखे तो इसी को अपन ने ए पावर ऑफ सी बी लिख सकते हैं ना। बी सी का वैल्यू सी बी का वैल्यू इक्वल है ना। हाँ लिख सकते। तो फिर ए पावर ऑफ बी होल पावर ऑफ सी को ए पावर ऑफ बी सी लिख सकते हैं या ए पावर ऑफ सी बी लिख सकते हैं, तो इसी को अपन ने ए पावर ऑफ सी होल पावर ऑफ बी नहीं लिख सकते क्या फिर? अरे हाँ बेटा, क्यों सर? क्योंकि ए पावर ऑफ बी होल पावर ऑफ सी करके लिखा है मैंने, तो ए पावर ऑफ सी होल पावर ऑफ बी का वैल्यू को इक्वल है ना वो। क्यों सर? क्योंकि 2 पावर ऑफ 2 होल पावर ऑफ एक्स को फिर अपन ने 2 पावर ऑफ एक्स होल पावर ऑफ 2 भी लिख सकते हैं ना इस फॉर्मूला से, है ना? लिख सकते तो लिख दो फिर। देयरफॉर आई इज इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 पावर ऑफ एक्स को 2 पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2 पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 को 2 स्क्वायर लिख दो, 2 स्क्वायर dx। ये 2 पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाहर आ गया तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या रहेगा? 2 पावर ऑफ एक्स। मल्टीप्लिकेशन में क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये 2 पावर ऑफ एक्स को टी करके लेता हूं, ले लो क्या? 2 पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है बेटा? फिर ए पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ए पावर ऑफ एक्स इंटू log ए, देन 2 पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 2 पावर ऑफ एक्स इंटू log 2। मल्टीप्लिकेशन में dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। देयरफॉर 2 पावर ऑफ एक्स dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन? dt बाय log 2 लिख दो फिर। ये 2 पावर ऑफ एक्स dx के जगह पर dt बाय log 2 पावर ऑफ एक्स के जगह पर t लिख देता हूं बेटा। देयरफॉर आई इज इक्वल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 पावर ऑफ एक्स इज टी का स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन विथ 2 पावर ऑफ एक्स dx 2 पावर ऑफ एक्स dx इज dt बाय log 2। ये 2 पावर ऑफ एक्स dx के साथ में हो रहा है बेटा dt बाय log 2, है ना? डायरेक्टली हो रहा क्या? नहीं, देन dt बाय log 2। ये 1/log 2 को बाहर निकाल देता, क्योंकि कांस्टेंट है ना, एक्स आई के उसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है 1/log 2। अभी ये कौन से फॉर्मूला में बैठेगा? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला? x/2 t/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर बाय 2 log ऑफ mod ऑफ x प्लस टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। बैठ गया ना अच्छे से फॉर्मूला में? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठ गया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी को बाहर निकाल के लिख दिया। देन टी का वैल्यू रिप्लेस करना पड़ेगा। टी क्या है? 2 पावर ऑफ एक्स है। फिर टी स्क्वायर क्या है? टी स्क्वायर बोले तो 2 पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, 2 पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बोले तो 4 पावर ऑफ एक्स ही है ना। फिर टी के पोजीशन में लिख देता हूं मैं 2 पावर ऑफ एक्स, और टी स्क्वायर के पोजीशन में लिख देता हूं 2 पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज 4 पावर ऑफ एक्स। लिख दो बेटा, दैट इज इक्वल 1/log 2 को वैसे रहने दो, ठीक है रहने दिया। टी क्या है? 2 पावर ऑफ एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर इज 4 पावर ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर इज 4/2 2। वेरी गुड। log ऑफ mod ऑफ t is 2 पावर ऑफ x
plus square root of t square is 4 power of x. 2 square is 4 plus constant. क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने? जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें स्क्वायर रूट के अंडर में 4 पावर ऑफ एक्स इंटू 4 पावर ऑफ एक्स प्लस 4 दिया हुआ है करके अपन भी क्या किए, ये 4 पावर ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? 4 पावर ऑफ एक्स को 2 स्क्वायर होल पावर ऑफ एक्स लिख सकते। 2 स्क्वायर होल पावर ऑफ एक्स इज नथिंग बट 2 पावर ऑफ 2x। उसे अपन ने 2 पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए पावर ऑफ बी होल पावर ऑफ सी इज ए पावर ऑफ बी सी। ए पावर ऑफ बी सी को ए पावर ऑफ सी बी भी लिख सकते हैं। जब ए पावर ऑफ बी सी ए पावर ऑफ बी होल पावर ऑफ सी हो जाएगा तो ए पावर ऑफ सी बी क्या हो जाएगा? ए पावर ऑफ सी का होल पावर ऑफ बी हो जाएगा ना, करके उस मेथड को अपन ने अप्लाई कर दिए। करने के बाद में 4 पावर ऑफ एक्स हो गया 2 पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। 4 पावर ऑफ एक्स के जगह पर लिखा 2 पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर दोनों प्लेसेस में, 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर। ये जो फर्स्ट टर्म है ये प्रोडक्ट में है, स्क्वायर रूट के अंदर ही है लेकिन प्रोडक्ट में है, तो उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर आके 2 पावर ऑफ एक्स हो गया। बाकी दोनों टर्म्स वैसे ही। फिर 2 पावर ऑफ एक्स इक्वल अगर टी ले लेंगे अपन ने तो 2 पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 2 पावर ऑफ एक्स इंटू log 2 है, मल्टीप्लिकेशन में dx इक्वल टू dt, देन 2 पावर ऑफ एक्स dx इज dt बाय log 2। फिर अभी क्या है, 2 पावर ऑफ एक्स dx के जगह पर अपन ने 2 पावर ऑफ एक्स ये मल्टीप्लिकेशन में सो ये और dx दोनों मिलके अपन dt बाय log 2 लिख सकते हैं। 2 पावर ऑफ एक्स के जगह पर t लिख दिए तो 2 पावर ऑफ एक्स के जगह पर t लिख दिए तो वो टी स्क्वायर हो गया प्लस 2 स्क्वायर। 2 पावर ऑफ एक्स dx के जगह पर dt बाय log 2। log 2 कांस्टेंट है ना, करके उसको पहले ही बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई किया। कौन से फॉर्मूला में है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जैसा। क्या है? एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स बोले तो एक्स तो है ही नहीं, टी था तो टी लिखे एक्स के जगह पर। फिर टी क्या है? 2 पावर ऑफ एक्स, टी के जगह पर लिखा 2 पावर ऑफ। टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 4 पावर ऑफ एक्स। टी स्क्वायर के जगह पर लिख दिया 4 पावर ऑफ एक्स, ए के जगह पर लिखा 2, टी के जगह पर लिख दिया 2 पावर ऑफ एक्स, टी स्क्वायर के जगह पर 4 पावर ऑफ एक्स। आ गया आंसर बेटा? वेरी नाइसली आंसर आ गया, और कम स्टेप्स में आंसर आ रहे हैं ना। इससे पहले का क्वेश्चंस में तो भी काफी टाइम लेता था, अभी इस मेथड में काफी ज्यादा टाइम लेने वाला है नहीं। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, 1-2 क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। चलो, दैट इज 5th वन, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स -7। क्या लिया है मैंने? sec स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स -7। sec स्क्वायर एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ गए तो tan एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स है ना, फिर tan एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया तो फिर फॉर्मूला में चले जाएगा ना, अप्लाई कर देते फिर अपन ने आंसर। लेट आई इज इक्वल्स, क्या है बेटा? आई इज इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ गुड sec स्क्वायर एक्स मल्टीप्लिकेशन विथ tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स -7 मल्टीप्लाइड बाय dx। क्या पुटअप करने को बोल रहे थे? पुट tan x इक्वल्स टू t। अच्छा, tan x इक्वल टू टी लिए तो फिर tan x का डेरिवेटिव क्या है? tan x इक्वल टू क्या लिया अपन ने? t। tan x का डेरिवेटिव वेरी गुड sec स्क्वायर एक्स है ना, फिर sec स्क्वायर एक्स इंटू क्या लिखना पड़ेगा? dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी -7 मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख सकते हैं? dt है क्या sec स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में? है, तो sec स्क्वायर एक्स को dx के साथ में मिलके क्या लिख सकते हैं? dt। फिर ये क्या है? अपन को फिर से फॉर्मूला फॉर्मेट में करना पड़ेगा। टी स्क्वायर प्लस टी -7, टी स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में क्या प्रेजेंट है?
1 कॉमन निकालना है क्या? जरूरत ही नहीं है। फिर टी स्क्वायर के जो मल्टीप्लिकेशन में उसको कॉमन निकालने का जरूरत नहीं है। फिर कौन सा रह गया? टी के मल्टीप्लिकेशन में। टी के मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 1, उसका अपॉन 2 होल स्क्वायर क्या करना है? अपॉन 2 होल स्क्वायर। 1 था, टी के मल्टीप्लिकेशन में 1 रहेगा, 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना? -7 ये पूरा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला में। कौन से फॉर्मूला में? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 -7, दैट इज t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 4 इंटू -7 -28, -28 -1 -29/4। -29/4 को कैसा लिखना है? स्क्वायर में लिखना है। स्क्वायर में क्या करके लिखना पड़ेगा फिर? -√29/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो फिर अपन ने एक्चुअली किसमें लिखना है? स्क्वायर रूट के अंडर में, इसके पोजीशन में ये लिखना है। देयरफॉर I इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस t -7 कैन बी रिटन एज यस t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29/2 का होल स्क्वायर dt। कौन से फॉर्मूला में दिख रहा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा हो गया, अभी तो भी ये फॉर्मूला आया। अभी तक 4 क्वेश्चन किए थे सर, एक में भी ये फॉर्मूला नहीं आया। हाँ बेटा, ये फॉर्मूला लिख लेता हूं क्योंकि पहली बार आया ना ये फॉर्मूला अपन को। वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। क्या है बेटा फॉर्मूला? यस, वेरी गुड, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्लेस है क्या? ना, ये एक फॉर्मूला में ही क्या है? माइनस ए स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर बाई 2 तो सभी में बराबर है, वही है। x/2 है और ए स्क्वायर बाई 2 है, उसमें फर्क नहीं गिरता है। और फर्स्ट टर्म में सब में जो क्वेश्चन में रहेगा वही आ जाएगा। सेकंड टर्म में चेंज हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा फिर? लॉग आएगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो साइन इनवर्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा तो लॉग। मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। अप्लाई कर देते फिर ये फॉर्मूला इसके लिए। क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला अप्लाई कर दिए तो आई इज इक्वल x/2, एक्स के जगह पर क्या है? t प्लस 1/2 होल बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज t प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 29/2 का अपॉन 2 ए स्क्वायर बोले तो स्क्वायर रूट ऑफ 29/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स के जगह पर क्या है? t प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 29/2। एक्स स्क्वायर बोले तो क्या है? t प्लस 1/2 है होल स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29/2 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। क्या किया अपन ने? x के जगह पर t प्लस 1/2 लिख दिए और a के पोजीशन में अपने पास में स्क्वायर रूट ऑफ 29/2 था तो a के पोजीशन में स्क्वायर रूट ऑफ 29/2 लिख दिए। फिर एक्सपेंशन करना पड़ेगा। 2 इंटू टी 2t प्लस 1 2t प्लस 1 अपॉन 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना? ये ध्यान में देना रखना पड़ेगा अपन को। 2 इंटू टी क्या होगा? 2t प्लस 1 2t प्लस 1 अपॉन 2 2 जा ये 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29/2 का होल स्क्वायर, यही है ना? अच्छा, स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट बाद में का, यही है ना? यही है ना ये? अच्छा, फिर ये स्क्वायर रूट के अंडर में इसके जगह पर अपन ये लिख सकते हैं ना,
स्क्वायर रूट ऑफ क्या है वो, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7 माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29 का स्क्वायर 29, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, log ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फिर से वही टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 29 स्क्वायर रूट ऑफ 29/2 का होल स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7, ये लॉगरिथम हो गया तो मॉडुलेसेंड हो गया, कांस्टेंट लिख दिया। अच्छा टी क्या है, टी को ही रिप्लेस करने का रहेगा क्योंकि एक्स है अपने क्वेश्चन में, टी है क्या नहीं है, तो कंपलसरी क्या करना पड़ेगा फिर, टी के पोजीशन में जो है वो लिख देना पड़ेगा। क्या है टी, एक्चुअली tan x है, तो टी की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा फिर आंसर में, tan x, देयरफॉर i इज इक्वल टी के जगह पर tan x प्लस 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस टी tan x माइनस 7 माइनस 29/8 log of mod of t is tan x plus 1/2 plus square root of t square tan square x plus t tan x minus 7 plus constant c। आ गया रिजल्ट, सिंपल है ना, ज्यादा कुछ एप्लीकेशंस का जरूरत नहीं गिरा। क्या था क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर प्लस tan माइनस 7 करके था। तो tan x इक्वल टू क्या लिए, t लिए, tan x इक्वल टू t ले लिए तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल क्या हो जाएगा, dt। देन i इज इक्वल क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx इज dt। आ गया। अच्छा ये स्क्वायर रूट के अंडर में टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7, ये तो क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन दिख रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, टी में लीनियर में लिख के आंसर करना पड़ेगा। लीनियर में लिखने के लिए अपन ने क्या किए, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 7 को पहले सेपरेटली ले लेके टी स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में क्या है करके देखिए, 1 था तो कॉमन निकालने का जरूरत नहीं गिरा। उसके बाद में सेकंड स्टेप में टी के मल्टीप्लिकेशन में जो प्रेजेंट रहेगा, टी के मल्टीप्लिकेशन में क्या प्रेजेंट है, 1 है, 1/2 होल स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किए सो फॉर्मूला में बैठ गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में, सब्ट्रैक्ट किए सो 7 के साथ में जुड़ गया। फिर ये हो गया टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 7 जा 28, माइनस 28 माइनस 1 माइनस 29, फिर माइनस 29/4 को स्क्वायर रूट ऑफ 29/2 का होल स्क्वायर लिख दिए। 2 का स्क्वायर रूट लिखे क्या, नहीं, ओनली 29 को ही स्क्वायर रूट है। फिर इसके पोजीशन में इस प्लेस में अपन ने ये लिख सकते, लिख दिए। ये कैसा दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसा। उसका फॉर्मूला क्या है, x/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। x के जगह पर t प्लस 1/2, a के जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 29/2, x के जगह पर t प्लस 1/2, x के जगह पर t प्लस 1/2, x के जगह पर t प्लस 1/2, x के जगह पर t प्लस 1/2। a के पोजीशन में स्क्वायर रूट ऑफ 29/2, स्क्वायर रूट ऑफ 29/2, स्क्वायर रूट ऑफ 29/2, स्क्वायर रूट ऑफ 29/2। फिर ये t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29/2 का होल स्क्वायर, ये तो यही है ना, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं ना, लिख दिया अपन दोनों भी क्लोज में। फिर ये 2 इंटू टी क्या हो गया, 2t, 2t प्लस 1, 2t प्लस 1/2 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2t प्लस 1/4 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 29 का स्क्वायर 29 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 हो गया। ये कैलकुलेशन मेरे t क्या है, फिर अपना t है tan x, उसको रिप्लेस कर दिए, t का वैल्यू रिप्लेस करने के बाद में डायरेक्टली आंसर आ ही गया। इस मेथड में अपन ने ऐसे क्वेश्चंस का आंसर इजीली कर सकते ना। और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, घर पे प्रैक्टिस करना है बेटा, जितना प्रैक्टिस करेंगे अपन ने उतना मैथमेटिक्स में परफेक्ट हो जाएंगे। मैथमेटिक्स बोले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं ना, डरना नहीं है।
क्योंकि सबसे इजी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, समझ में आने को ना, समझ लिए तो समझ में आ जाएंगे, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। टाइम दो और अच्छे से समझ लेने के लिए ट्राई करो, समझ लेके आगे बढ़ो। ओके डियर, देन कर दीजिए ना, कर दिए क्या बेटा लाइक? हाँ, थैंक यू। लाइक कंपलसरी है, सब्सक्राइब नहीं किए तो करना भी कंपलसरी है, शेयर किए तो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स के साथ में, बेल आइकन को दबाना मत भूलो, साथ में कमेंट्स भी मत भूलो। ये रिक्वेस्ट है, ये तुम्हें जो कंपलसरी बोल रहा ना वो मेरा रिक्वेस्ट है, करेंगे ना बेटा? थैंक यू, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे, टेक केयर एंड बाय डियर स्टूडेंट्स।